जन्मभूमि मेरे मित्रों मासी भी बन करके विचार कर, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण है उसका हृदय, जिस हृदय में अपने ग्राम के प्रति, अपने जिले के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्ची भावना। जरा विचार करो, सोचो गहराई से। मान लो हम देश के सच्चे भक्त नहीं हुए, हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया, हम जाति और धर्म को मानने हुए बैठे रहे, जब फला जाति के हैं, फला धर्म को मानने वाले हैं, अब मान लो राष्ट्र परतंत्र हो गया, तब क्या होगा? हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार। भैया हम तो कहा करते हैं कि चाहे जिस भी जाति के हो, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन जब राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। तू वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार, अरे एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। जब राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। वैसे अपने राष्ट्र में, अपने घर में, परिवार में जैसे एक परिवार होता है तो कितनी बुराइयां होती हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी हम पर कुछ करता है तो हम परिवार के एक हो जाते हैं, भाई भाई एक हो जाते हैं कि हमारा परिवार हम कुछ भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। लेकिन अगर कोई विदेशी हम पर आंख उठाएगा, जो आंख उठाएगी भारत पर, जो आंख उठाएगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो भुजा उठाएगी भारत पर वो भुजा काटी। भैया हमारा देश ऐसा है कि हम सबकी सुनते हैं, सबकी सहते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मांगोगे नीर, मांगोगे नीर तो हम तुम्हें चीर, चीर माने दूध, नीर माने जल, मांगोगे नीर तो हम तुम्हें चीर देंगे, और अगर मांगोगे कश्मीर तो पकड़कर तुम्हारी टांगे। तुम एक सच्ची राष्ट्र हो, सच्ची देश हो। विचार कर, सभी सुधी लोग बैठे, स्नातक परास्नातक कोच के व्यक्ति बैठे हुए, विचार करें। मनुष्य शरीर के लिए प्रतिष्ठा पाने के लिए तीन बातों की विशेष आवश्यकता है। तीन बात, वो तीन बातें कौन सी हैं? पहले तो व्यक्ति के जीवन में साहित्य का होना आवश्यक है। साहित्य, अगर साहित्य नहीं है जीवन में तो संगीत होना चाहिए, अब अगर संगीत नहीं है तो कला की प्रधानता होनी चाहिए, अब अगर तीनों चीजें नहीं है तो ब्रह्मवाणी में कहा गया है व्यास जी कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना। अगर साहित्य, संगीत और कला तीनों चीजों से व्यक्ति विहीन है तो साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना। वो साक्षात पुच्छ माने पूंछ और विसार माने सींग, बिना सींग और पूंछ का जानवर है। परम पशूना, परम पशूना। अगर साहित्य, संगीत और कला तीनों चीजों से व्यक्ति विहीन है तो साक्षात बिना सींग और पूंछ का जानवर है। तो कला से अगर हम तुम्हारी बड़ाई करें तो जो तुमने नृत्य प्रस्तुत किया है, एक बार यदि मयूर की दृष्टि अगर तुम्हारे नृत्य पर पड़ जाए तो एक बार उसको भी स्तब्ध हो जाना पड़ेगा। जो तुमने गीत प्रस्तुत किया है, एक बार अगर कोई का ध्यान तुम्हारे गीत पर आकृष्ट हो जाए तो एक बार उसको भी मूक हो जाना पड़ेगा। रही बात तुम्हारी बड़ाई की, तो बड़ाई हमने क्यों की है? क्योंकि कला और कलाकार अंतर कितना है जैसे जमीन और आसमान। कला सदियों से रही है,
है और रहेगा। अब कलाकार कुछ समय के लिए आता है, समय पूर्ण हो जाने के बाद चला जाता है। तो कलाकार प्रशंसा का प्राप्त होता है और कला पूजनीय है। तो सदियों से चली आ रही उस कला को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और तुम्हें कलाकार होने के दृष्टि से तुम्हारी बड़ाई करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति मिले। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए सभी सुधी श्रोताओं, दीप दीपांतर के महिपालो, नृपालो, धर्मज्ञ विज्ञ गुणज्ञ धर्मानुरागियों, बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं और लीला के प्रति अनुरागी। लीला रसिक हरिदास, लीला के प्रति भी अनुराग न होता तो आप लोग ऐसे न बैठे होते रात का जागरण न करते। भैया संसार में सब कुछ मिल जाए लेकिन परमात्मा की कृपा और परमात्मा की कथा और परमात्मा की लीला देखने का अगर सौभाग्य मिल जाए तो उससे बड़ा व्यक्ति भाग्यशाली नहीं। जैसे 84 लाख योनियां हैं और 83 लाख योनियों को भोग ले, लेकिन मनुष्य का शरीर भैया बड़ा ही दुर्लभ है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सभी लोग बैठे हुए ध्यान देकर हमारे आप लोग एक एक शब्दों को सुनना। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। पहली बात तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ, इसी बात को आचार्य तुलसी ने मानस में कहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब क्यों बड़ा भाग है? बोले सुर दुर्लभ है सद ग्रंथ निगावा। ऐसा हमारे सदग्रंथों में वर्णन है, ऐसा हमारे संत कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को क्यों दुर्लभ है? देवलोक में ऐसी लीलाएं नहीं होती, देवलोक में कथाएं नहीं होती जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। क्या आप लोगों का बड़ा भाग्य है, परम सौभाग्य है जो आप लोग लीला सुन रहे हैं, लीला देख रहे हैं। इसी बात को भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, अब मनुष्य का शरीर तो दुर्लभ है ही, लेकिन शरीर क्षणभंगुर, क्षणभंगुर इसका कोई ठिकाना नहीं है। चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, जब जिस समय जिसकी आ जाएगी भैया वो चला जाएगा। एक सीमा है कि कब तक इसकी आयु मिली हुई है, और जब तक आयु मिली हुई है संसार में किसी से डरो नहीं, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन कोई बचाने वाला नहीं। किसी भी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी से अपने भाग्य की रेखा पूछने की आवश्यकता